Assalamualaikum 7th class. This is your computer science lecture number 21. Chapter 5 Introduction to QBasic, page number 64 to 68. Open your books at page number 64 and let's get started. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम QBasic की कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। REM रैम स्टेटमेंट क्या है? रैम स्टैंड्स फॉर रिमार्क इट इज़ यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू राइट सम नोट्स इन द प्रोग्राम। ये रिमार्क है और ये प्रोग्रामर यूज़ करता है कोई भी प्रोग्राम के अंदर कुछ भी नोट्स लिखने के लिए। द सिंटैक्स ऑफ रैम कमांड इज़ एज फॉलोज। इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं? रैम स्पेस कोमास दिस प्रोग्राम इज़ फॉर क्लास 7। इस तरह से ऑलवेज हैव अ स्पेस आफ्टर यू राइट रैम। जब हम रैम लिखते हैं उसके बाद स्पेस देना ज़रूरी होता है। यू कैन इंट्रोड्यूस अ कमेंट इन अ लाइन आल्सो बाय पुटिंग एन अपोस्ट्रोफ मार्क एंड राइट कमेंट आफ्टर दिस मार्क। हम कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? देखिए नीचे, लेट ए इज इक्वल टू 5 इन्वर्टेड कोमा अपोस्ट्रोफ मार्क असाइनिंग 5 टू ए, कि हम कब सारा स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि 5 हम ए को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 65 पे। एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट क्या होती है? इट इज़ एन एग्जीक्यूटेबल कमांड दैट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम रिटन बाय द यूज़र। यूजुअली दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। ये अमूमन जब प्रोग्राम लिख लिया जाता है उसकी लास्ट लाइन होती है। ठीक है। CLS statement. CLS means clear screen. This command is used to clear the output screen so that new output can be displayed on the monitor screen without showing any previous output of programs. ये क्या है? जो हमने पहले प्रोग्राम्स किए होते हैं उसकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें शो करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। लेट स्टेटमेंट्स क्या है? दिस कमांड इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यूज़ इन सम वेरिएबल्स और असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ये किसी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए यूज़ किया जाता है। लेट कमांड इज़ यूज टू असाइन अ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट टू वेरिएबल्स। द सिंटैक्स ऑफ द स्टेटमेंट इज़ लेट वेरिएबल लिखते हैं इज इक्वल टू, फिर साइन लिखते हैं इक्वल का या ग्रेटर का, लेस देन का, वैल्यू एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। ये देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 14, लेट बी इज इक्वल टू 13, लेट सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, इस तरह से हम ए बी सी वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं। इनपुट स्टेटमेंट। द इनपुट कमांड इज यूज टू टेक डाटा फ्रॉम द यूज़र। व्हेन यू टाइप द इनपुट कमांड इनपुट देन अ क्वेश्चन मार्क अपीयर्स ऑन द आउटपुट स्क्रीन। इट इंडिकेट्स और टू द यूज़र टू टाइप सम डाटा। ये कमांड तब हमें शो होती है जब हम कोई डाटा इनपुट कर रहे होते हैं और हम वहाँ पर कुछ इनपुट नहीं करते या कुछ कम इनपुट करते हैं तो ये हमें वहाँ पर क्वेश्चन मार्क शो करने लगता है। ये देखें इस तरह से कि ये वाली वैल्यू आप किसको असाइन करें, किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, फिर वहाँ पर हमें इनपुट की ये इंस्ट्रक्शन देता है तो हम यहाँ पर इसकी करेक्शन कर लेते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट। द प्रिंट कमांड इज यूज टू गेट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रिंट कमांड जो है आउटपुट प्रोग्राम के लिए यूज़ की जाती है ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, नॉट ऑन द प्रिंटर पेज। द सिंटैक्स ऑफ द प्रिंट कमांड इज एज फॉलो। प्रिंट स्पेस इन्वर्टेड कोमास में मैसेज लिखा है, जो भी हमने उसमें लिखा है उसको प्रिंट करने के लिए। एनीथिंग दैट यू विश टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन शुड बी रिटन विद इन डबल कोट्स। ठीक है, हम जो भी लिखते हैं वो डबल कोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास हमने ऐड करने होते हैं। Elements of language consist of many elements like QBasic consist of following statements। ये जो है बहुत से इसके होते हैं एलिमेंट्स। इनमें से देखें करेक्टर सेट है। द करेक्टर सेट इन QBasic consist of numbers, alphabets and special characters। ये नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। ये देखें ये अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं और स्पेशल करेक्टर्स ये देखें ये दिए गए हैं। कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज़ विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये वो वैल्यूज़ हैं जो इसके अंदर फिक्स्ड होती हैं, जो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। दीज आर फिक्स वैल्यूज़ वंस यू हैव डिफाइंड दैम दे कैन नॉट बी चेंज फर्दर। ए फिक्स्ड होती हैं, इनको हम एक दफ़ा एंटर कर दें चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ अ वैल्यू विच चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इट इज़ अ प्लेस इन कंप्यूटर मेमोरी विद द नेम एंड एड्रेस। ये वो वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं, कंप्यूटर में नेम और एड्रेस के साथ सेव होती हैं। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हैव स्पेशल मीनिंग। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं और इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड, इनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के जो लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हैं जैसा कि ये देखें CLS, इनपुट, प्रिंट, लेट, लैन एंड INT, ये एज इट इज़ ही लिखने पड़ते हैं। ऑपरेटर्स। An operator defines the type of operation to be performed on data. There are 4 kinds of operators in QBasic। ये जो है ऑपरेशंस हैं डाटा के अंदर परफॉर्म करने के लिए 4 टाइप्स के हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़। वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर एज गिवन बिलो। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी गई है। Relational operators. Relational operators are used to compare two different values. These operators will always
रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज रिजल्ट, वेरियस रिलेशन ऑपरेटर्स आर एज वैल्यू, ये टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए ये ऑपरेटर्स है, साइन है, नेम है, और ये कंपैरिजन हो रहा है, इज़ ए इक्वल टू बी, इज़ ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू और मोर वैल्यूज़, ये दो, वो पिछला दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, या दो या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज ऑपरेटर्स विल ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट, इसमें भी रिजल्ट में एक हमें आंसर मिलता है, इट मे बी ट्रू और फॉल्स, ये मे बी ट्रू हो या फॉल्स हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर गिवन एज वैल्यू, ये देखिए एंड और नॉट ऑपरेटर है, ये साइन है और ये इनका यूज़ है। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्यूबेसिक यूजेस द प्लस ऑपरेटर टू कंबाइन और concatenate टू स्ट्रिंग्स, प्लस स्ट्रिंग concatenate हैश ए प्लस बी यील्ड्स ए बी, ठीक है। ये क्या है कि ऑपरेटर है कम्बिनेशन को जो है वो उसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि हम लिखेंगे ए प्लस बी और इसका क्या मतलब होगा ए बी। डायरी, लर्न द रीडिंग प्रॉपरली, आपने इस रीडिंग को प्रॉपरली लर्न करना है, इसको समझना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।